देख लीजिए, आपकी खिदमत के लिए मैंने घर बार छोड़ दिया है। जानते हो, घर बार छोड़ के हुजूर की गुलामी के लिए मदीना आया तो हुजूर ने पूछा, तुम जब घर छोड़ के आए हो क्या क्या छोड़ के आए हो? वो इंसान कहता है, या रसूल अल्लाह, मुल्क यमन से आया हो, आते आते मैंने अपने बूढ़े बाप को छोड़ा है, बूढ़ी माँ को छोड़ा है। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत के लिए मैंने घर बार छोड़ा है। हुजूर फरमाते, ये बता, जब तू घर छोड़ के आ रहा था तेरे अब्बा क्या कह रहे थे, तेरी अम्मी क्या कह रही थी? वो इंसान कहता, या रसूल अल्लाह, अब्बा की आंखों में पानी था, अब्बू भी रो रहे थे, अम्मा की आंखों में पानी था, अम्मा भी रो रही थी। या रसूल अल्लाह, दोनों को रोते हुए हाल में छोड़कर मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। हुजूर फरमाते, मेरी खिदमत क्यों करना चाहता है? वो कहता, या रसूल अल्लाह, इसलिए कि खुदा आपकी रजा चाहता है, मैं भी आपकी रजा चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप राजी हो जाएंगे, मेरा परवरदिगार राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी, हजरत सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी, हजरत सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। हजरत सैयद सैफुल हसन बुखारी साहब माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात अभी ये मत सोचिएगा कि जलसा खत्म हो गया। हाँ, अभी जलसे का बहुत पार्ट बाकी है कि नहीं है? आज जब तक सांस में सांस है, जब तक जान में जान है, जिक्र रसूल होता रहेगा, है कि नहीं है? हमारे कमेटी के बच्चे जनाब इमामुद्दीन भाई हैं, जनाब साबिर भाई हैं, राहिदुल साहब, और भी क्या क्या नाम बताए थे मैं भूल रहा हूँ। इन लोगों ने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा दरवाजा घूम घूम कर पैसा कलेक्ट कर करके किस लिए? मैं कहता हूँ, यार साबिर भाई, आप क्या इतने गरीब हैं? आपके पास तो घर बाड़ी गाड़ी सब है, आप क्यों दरवाजा दरवाजा जाके पैसा मांग रहे थे? साबिर भाई का ईमान इश्क रसूल जवाब देगा। अगर अपने लिए मांगता तो शर्म आ जाती, मगर महफिल रसूल के नाम पे मांगा है, अल्लाह पाक मुझे इज्जत अता कर रहा है। मैंने ये भी सुना, इमामुद्दीन भाई, हमने ये भी सुना कि जलसा होते होते रुकने वाला था। अरे रुकेगा कैसे भाई? पीछे से कोई सपोर्टर होगा तो कभी रुकेगा नहीं, होगा क्या? नहीं ना रुकेगा। अच्छा, आप देखिए, इस्लाम जो है ये गार्डन है। क्या है जरा बोलिए? गार्डन है। और गार्डन अगर हरा भरा रहे, समझ लेना उसका माली जिंदा है कि नहीं है? और आप किसी गार्डन बगीचा में घूमने जाए, वहाँ के पत्ते झड़ गए हो, फल गिर गए हो, गार्डन मैला कुचेला हो, आप क्या कहेंगे? लगता इस बागीचा का माली मर चुका है, इसीलिए तो बागीचा मैला कुचेला पड़ा है। मगर आप किसी बागीचा में जाएं, वहाँ के पत्ते खिल रहे हो, फूल मुस्कुरा रहे हो, शाखें हरी भरी नजर आ रही हो, तो आप कहेंगे लगता इस बागीचे का माली जिंदा है जो इसकी देखभाल मुसलसल कर रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, ये इस्लाम भी एक बागीचा है। क्या वजह है? सारी दुनिया पीछे पड़ी है, मगर इस्लाम के बागीचा में कभी अबू बकर नाम का फूल खिलता है, कभी उमर नाम का फूल खिलता है, कभी उस्मान अली नाम का, कभी हुसैन नाम का, कभी हसन नाम का, कभी इमाम आजम नाम का, कभी गौसे आजम नाम का, कभी गरीब नवाज नाम का, आला हजरत मुजाहिद मिल्लत ताजुश शरिया गौसे बंगाला नाम का फूल क्यों खिल रहा है? इसका मतलब इस्लाम के बागीचा का माली मुसलसल इस्लाम के बागीचे की देखभाल कर रहा है। कौन है माली? हमारे हुजूर। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे दोस्तों, मुझे पता चला जलसा होते होते रुकने वाला था। मैं कहूंगा रुकेगा कैसे? हुजूर जब चाह ले तो कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता है क्या? हाँ, कमेटी के लोग, हमारे ये लड़के, जब से हम लोग आए हैं, हाँ, तब से ये खिदमत में लगे हैं। जानते हो क्यों खिदमत में लगे हैं?
मैं अगर घर से अपने बस्ती के सेक्रेटरी, अपने बस्ती के चौधरी, गांव के प्रधान की तारीफ करने के लिए आपके गांव में आता, कोई मेरी खिदमत नहीं करता, कोई मुझे बिस्लेरी नहीं पिलाता, कोई मुझे बिरयानी नहीं खिलाता। इन्हें मालूम है आने वाला कटक से आया है, मगर इसका जो मैसेज है ये कटक का मैसेज नहीं है, ये मैसेज या तो मक्का का, या तो मदीना का, या तो करबला का लेके। भाई जो हुजूर की बोली बोलेगा उसे इज्जत मिलेगी, है ना। सब तो हुजूर के लिए, किसके लिए? हुजूर के लिए। ये जो बारिश बरस रही थी ना, इस बारिश के जो कतरे हैं ना, इन कतरों ने आपको जांचना चाहा, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए, बारिश वापस चली गई। बोलो ना सुभान अल्लाह। सब मेरे हुजूर का है। हाँ, एक है फलक का सूरज, एक है फलक का सूरज। बोलो सुभान अल्लाह। फलक का सूरज आसमान में चमकता है, फलक का सूरज आंख की पलकों में चमकता है। फलक का सूरज ना निकले तो दिन ना निकले, फलक का सूरज ना निकले तो उजाला ना निकले, फलक का सूरज ना निकले दिन महीना साल आगे ना बढ़े। फलक का सूरज अगर फलक पे ना चमके तो ईमान ना मिले, अकीदा ना मिले, कुरान ना मिले, मस्जिद ना मिले, मदरसा ना मिले, खानका ना मिले। ये जो फलक का सूरज आसमान में चमकता है, ये फलक के सूरज यानी हमारे हुजूर की मेहरबानी से चमकता है। सब मेरे हुजूर का। किसका जोर से बोलो। हाँ, जमीन हुजूर के लिए, आसमान हुजूर के लिए, मकीन हुजूर के लिए, मकान हुजूर के लिए। 150 बरस पहले बरेली शरीफ से आला हजरत ने कलम उठाया, क्या लिखा? जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम वजूदो अदम हदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक से को समक, मैं सिक्का नशा तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए महन में ऐसे मेनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाल फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, सबा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। हुजूर ने चाह लिया है तो कोई रोक नहीं सकता। कुछ दिनों पहले, 15 रोज पहले मेरे पास आपके इलाके से एक फोन गया। लोगों ने बताया हजरत क्या किया जाए, इन साल लोग चंदा देने में राजी नहीं हो रहे। साउंड दीजिए ना अच्छे से। इन साल लोग पैसा देने को राजी नहीं हो रहे हैं। हम लोग बहुत घूम रहे हैं हुजूर, लोग वादा कर रहा है दूंगा मगर नेगलेक्ट कर रहा है, वादा कर रहा है नेगलेक्ट कर रहा है। जलसा कैसे होगा, दुआ कीजिए आगे बढ़ जाए। मैंने कहा आप फिक्र क्यों करते हैं, आपने इरादा जो बनाया है ना, इस इरादे के पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत का सपोर्टिंग है। कुरान कहता है यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहे कौन तुमसे गालिब आ सकता है। व इन यखजुलकुम फमन जल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, और अगर अल्लाह की मदद तुमसे दूर हो जाए कौन है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। यानी पता चला अल्लाह की मदद शामिल रही, आगे बढ़ता गया, बातें होती गई, उलमा आते गए,
गए, बारिश आती गई, मगर जलसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मेरा दिल कहता है अगर भोर तक भी बरसात होती तो सैयद महमूदुल हसन साहब से बगैर मुलाकात किए, बगैर इनकी तकरीर सुने एक भी बंदा यहाँ से बाहर नहीं। वाह है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सैयद सैफुल हसन बुखारी, सैयद सैफुल हसन बुखारी। सैयद सैफुल हसन बुखारी साहब से पूछिए आप यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं, किस लिए आए हैं। सुनो, अब कोई पैगंबर दुनिया में आने वाले नहीं है, समझ रहे हो। हुजूर के बाद नबूवत का दरवाजा क्लोज बंद हो गया, अब कयामत तक पैगंबर नबी कोई नहीं आएंगे। मगर कुरान से पूछो, है कुरान, नबियों का जो काम था अब वो काम कौन करेगा, समझ रहे हो। नबी तो नहीं आएंगे मगर नबी का जो काम था वो करेगा कौन। सुनो, कुरान ने कहा फराइज़ नबूवत में, आप लोग को बात समझ आ रही है? हमको तो लग ही नहीं रहा हम माइक में बोल रहे हैं, हमको तो लग रहा हम बगैर माइक के बोल रहे हैं क्योंकि इतना कमजोर है सिस्टम। हाँ बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कुरान ने आया फराइज़ नबूवत में 4 चीजें थी, क्या। हाँ, कुरान ने कहा अब नबी कोई नहीं आएंगे मगर ये चारों चीजें चलती रहेंगी, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान कहता यतलू अलैहिम आयातिही, फराइज़ नबूवत की पहली चीज यतलू अलैहिम आयातिही, लोगों के दरमियान कुरान की आयतों की तिलावत करना। तो ये पहली वाली जिम्मेदारी को इस उम्मत के हाफिज़े कुरान ने संभाल लिया है, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी जिम्मेदारी लोगों के दिल को पाक करना, लोगों के दिल को साफ करना, सुथरा करना। ये काम कौन करेगा, तो ये काम हमारे पीर साहब करेंगे, हुजूर गौसे बंगाला करेंगे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत करेंगे, कुल औलियाए किराम करेंगे, बोलो। दूसरी जिम्मेदारी है दिल को पाक करना, ये काम औलियाए एजाज को सौंप दिया गया। तीसरी जिम्मेदारी कुरान कहता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब, लोगों को किताब का नॉलेज दिया जाएगा। ये नॉलेज कौन देगा, इसके लिए इस उम्मत के उलमाए किराम का इंतखाब हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। तशरीफ रखते हैं, ये जिम्मेदारी इन्हें भी मिली है, क्या। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, लोगों को किताब का ज्ञान दिया जाएगा, लोगों को किताब का नॉलेज दिया जाएगा। चौथा फर्ज हिकमत की तालीम, इसके लिए अल्लाह पाक ने इस उम्मत के मुजद्दिदीन का इंतखाब फरमा दिया है, बोलो ना। हुजूर के बाद अंबिया नबी कोई आने वाले नहीं मगर फराइज़ नबूवत के चारों काम होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे इंशाअल्लाह। बारिश आए तबलीग का काम नहीं रुकेगा, तूफान आए तबलीग का काम नहीं रुकेगा। आपको मालूम है हमारे हुजूर ने जब तबलीग का आगाज किया था, ऐलान नबूवत के बाद कुफारे मक्का ने क्या क्या प्लान बनाया था। हाँ, किसी ने कहा इनका दाना पानी बंद कर दिया जाए, किसी ने कहा मार्केट में पाबंदी लगा दो, सारी दुनिया के लिए मार्केट कुशादा रहेगा, गोश्त भी दिया जाएगा, मछली दी जाएगी, सब्जी भाजी आटा चावल नमक सारी दुनिया को दिया जाएगा। मगर मोहम्मद के साथी अगर आ जाएं दुकानों पे ताला लगा देना, माल रहे तो मना कर देना, मोहम्मद के साथियों को सौदा मत देना, सब्जी मत देना, गोश्त चावल मत देना। वो कुफारे मक्का समझते थे इनका दाना पानी बंद कर दिया जाएगा, इन्हें भूखा रख दिया जाएगा तो इनका दीन कमजोर हो जाएगा, इनका दीन कमजोर हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, हमारा शासन चलता रहेगा। मगर उन्हें क्या मालूम था ये ऐसी कौम है जो खाना पीना तो दूर की बात, ये कौम ऐसी कौम है जो भूखा रह रहकर तबलीग इस्लाम को चलाती चली जाए। आज भी हिंदुस्तान में आवाज उठती है, हाँ मुसलमानों से खरीदो फरोख्त बंद करना, उठती है कि नहीं उठती है। मुसलमानों से दुकान से ना लेना, मुसलमानों को सामान मत बेचना, मुसलमान दुकान से चिकन ना लेना, उनके दुकान से मटन ना लेना, उनके दुकान में गाड़ी का पंचर मत बनाना। ये बेवकूफ चंद लोग क्या समझते हैं तुम हमारे मार्केट में पाबंदी लगाओगे तो क्या हम पीछे हट जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा हांडी चूल्हा बंद हो जाएगा। बेवकूफो, हमारा हांडी चूल्हा कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि हमारे घर की हांडी में जो खाना आता है
बड़ी देग से आता है। अजमेर की देखिए, आपके घर के छत में जो पानी का टैंकर है वो बड़ा है कि नहीं है? उस बड़े टैंकर का काम है घर में बोतल हो, बाल्टी हो, मग हो, सुराही हो, ड्रम हो, छोटे जितने हैं उन छोटों का पेट भरना उस बड़े का काम है कि नहीं है? बड़े टैंकर का काम है छोटों का पेट भरना। बड़ी देग अजमेर में है, छोटी छोटी देगचियां हमारे घर में है। अजमेर वाले खिलाते रहते हैं, सारा हिंदुस्तान खाता रहता है। तशरीफ ला रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग और सुनेंगे कि खत्म कर दिया जाए? जोर से बोलिए, 1 घंटा हो गया और सुनेंगे? ठीक है, खत्म कर रहे हैं इंशाअल्लाह। किसी अच्छे मौके से आके बताऊंगा। मैंने कहा ना, माँ का रुतबा अभी बाकी है। वो जो मुल्क यमन से आया था, वो वाकया तो बोलते बोलते मैं रुक गया था। क्या बोल रहे हैं? और बोलेंगे? नहीं, हजरत बैठे हैं, रात ज्यादा हो रही है। मौका माहौल अगर शुरू से होता ना कायदे का, तो हम बहुत सी बातें बताते। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए, 2 मिनट की गुफ्तगू में खत्म करूंगा, फिर अजमत साहब तशरीफ लाएंगे। आप लोग खड़े गए, अच्छा कमेटी वाले माशाल्लाह, इन लोगों के लिए दुआ करिए। हाँ, दुआ करते रहिए। ये लोग जिस तरह जलसा सजाने के लिए घर घर घूमते हैं, उसी तरह कोई दिन ऐसा भी आए ये लोग घर घर घूम के लोगों को नमाज के लिए बुलाया करें। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? देखिए इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, जलसा अच्छा काम है, मगर नमाज छोड़ के करो तो दिस इज रॉन्ग। जुलूस अच्छा काम है, मगर फजर गोल करके जुलूस निकालो तो दैट इज रॉन्ग। है कि नहीं है? अरे भाई, जुलूस का सवाल थोड़ी होगा। कयामत में अल्लाह पाक पूछेगा, जुलूस में कौन सी पगड़ी पहना था, कौन सा कपड़ा पहना था, कौन से टेलर के पास सिलवाया था, इतर कौन सा लगाया था, कैसा ब्रांड, कैसा स्टाइल का गॉगल लगा के निकला था, पूछेगा क्या? नहीं, जुलूस वाले दिन भोर की नमाज पढ़ा था कि नहीं, ये जरूर पूछेगा। जरा दिमाग हाजिर रखो, तुमको पैदा करने का एक ही मकसद है, तुम इबादत करो। इस मोबाइल को पैदा करने का एक ही मकसद है मोबाइल लोगों की दूरी को कम करना। है कि नहीं है? बेटा रानीगंज में है, बाप बंबई में है, मोबाइल तुझे बनाया गया है बाप बेटे की गुफ्तगू करवा देना। है कि नहीं है? अगर ये मोबाइल डेड हो जाए, अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, बंद हो जाए, डेड हो जाए, तो बताओ आप इसे पॉकेट में लेके घूमोगे? कभी नहीं घूमोगे। क्यों नहीं घूमोगे? खरीद के लाए थे 20,000 रुपया में, क्यों नहीं लेके चलते? आप कहेंगे ये अपनी जिम्मेदारी भूल गया, हम इसको भूल गए। है कि नहीं है? मगर है इंसान, कभी तूने अपने आप को देखा? तुझे कुदरत की फैक्ट्री ने क्यों बनाया? क्यों बनाया? सिर्फ इबादत के लिए बनाया। आप देखिए, अपनी बॉडी पे आप नजर डालिए, हाँ, अपने बदन के तमाम स्ट्रक्चर को आप देखिए। हमारी बदन का हर हर पार्ट ये जो मूव करता है, किस लिए? अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के फुल स्ट्रक्चर को हमारी इबादत के लायक बनाया है। याद रखिएगा, जिस तरह हम जब नियत मानते हैं तो नियत मानते हैं तो हाथ ऐसे अल्लाह अकबर करते करते कि नहीं? यहाँ भी मूव होता है, यहाँ भी मूव होता है। क्यों होता है? बंदा नियत सलीके से बांध ले, इसलिए। बोलो सुभान अल्लाह। अब हम नियत बांधते हैं, उसके बाद सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर हम रुकू में जाते हैं। तो रुकू में जाते हैं तो कमर के पास ऐसे राउंड बनता है, बनता कि नहीं बनता? क्यों? कमर में राउंड देने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि बंदा तो रुकू कर सके। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे दोस्तों, फिर हम सजदे में जाते हैं। सजदे में जितनी चीजों का जमीन में लगना चाहिए, उन तमाम चीजों के वक्त में वो चीजें फोल्ड हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती है? पाँव में फोल्ड होता है, उंगली के पास फोल्ड होता है, तलवा के पास फोल्ड होता है, केहुनी के पास फोल्ड होता है कि नहीं होता है? अब सुनो, किसी मूर्ति कारीगर से पूछो जो मूर्ति बनाता है, उससे पूछो तेरी मूर्ति की गर्दन मुड़ती है क्या? वो कहेगा नहीं, ये मूर्ति है, इसकी गर्दन नहीं मुड़ती। उससे पूछो तेरी मूर्ति की कमर झुकती है क्या? मूर्ति कारीगर कहेगा नहीं, इसकी कमर नहीं झुकती। उससे पूछो तेरी मूर्ति रुकू कर सकती है क्या? सजदा कर सकती है क्या? मूर्ति कारीगर कहेगा नहीं, ये मूर्ति है, इसमें जान नहीं है। क्या पता चला? जिसमें जान न हो वो रुकू भी नहीं कर सकता, सजदा भी नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, तुम तो जीते जागते घूम रहे हो, रुकू भी कर लेना, सजदा भी कर लेना, अपने खुदा की बारगाह में सर झुका देना। आज लोग शिकायत करते हैं, दुकान
दुकान में व्यापार नहीं है, कस्टमर भाग रहा है, दुकान मेरी चलती नहीं। पहले बहुत रोजगार करता था, आजकल व्यापार मांदा हो गया है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, अगर तू रोजी की शिकायत करता है तो मत कर, फजर की नमाज पढ़ लेना। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, फजर की नमाज के बाद अल्लाह पाक बंदों में रोजी तकसीम करता है। जो फजर की नमाज पढ़ता है उसकी नसीब की रोजी उसके हिस्से में लिख दी जाती है। नहीं समझ रहे हो? अब सुनो, तुम्हारी बॉडी का सारा स्ट्रक्चर देखो, ये गर्दन है, गर्दन को अल्लाह पाक ने लचकीला बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? अगर गर्दन को इतना ही लचकीला बनाया जितने में हमारी नमाज कंप्लीट हो जाए, अगर मुकम्मल लचकीली गर्दन बना देता अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या पता चला? पाँव में फोल्ड, घुटने में फोल्ड, केहूनी में फोल्ड, उंगलियों में फोल्ड, कमर में फोल्ड, टखनों में फोल्ड, और गर्दन को हाफ लचकीली बनाने का फॉर्मूला यही है कि ऐ बंदा, तुझे इबादत के लिए बनाया, इबादत करता चला जा, तेरा परवरदिगार तू जो मांगेगा तुझे देता चला। तुम्हें रोजी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं इमामुद्दीन भाई और साबिर भाई, रईदुल भाई और भी जो लोग हमारे कमेटी के मेंबर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, फिर किसी अच्छे मौके से अगर मुझे आना हुआ और माहौल साजगार रहा, बारिश ना रही, लोग बैठे रहे, इंशाअल्लाह नमाज क्या चीज है, नमाज इंसान को कहां पहुंचाती है, और नमाज किसकी कबूल होती है, किसकी वापस चली आती है, ये किसी अच्छे मौके से आपको बताऊंगा। समझ रहे हैं? आज वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सारे उलमा हमारे स्टेज पे, अभी हजरत का भी बयान होगा, अभी सैयद साहब का भी बयान होगा, अजमत साहब भी नाज शरीफ पेश करेंगे। बस मैं आपसे यही कह के रुखसत होना चाहूंगा, जब तक जिंदा रहना, कभी डरना नहीं, कभी हारना नहीं। इस्लाम दुश्मन ताकतें लाख आंख दिखाएं, तुम हारना नहीं, तुम डरना नहीं। वो क्या तुम्हें भगाएंगे? रोजाना एक नया नारा निकल गया, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ बाहर, चले जाओ देश छोड़ के चले जाओ, पड़ोसी मुल्क में चले जाओ। क्या है भाई? देश की आजादी में हमने भी तो हिस्सा लिया है, तुम क्यों हमें निकाल रहे हो? हम क्या गद्दारे वतन है? नहीं, इस आजादी में हमारा भी लहू शामिल है। हाँ, ये मत कहना चले जाओ पड़ोसी मुल्क चले जाओ, नहीं, हम अपने देश छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? कहीं नहीं जाएंगे। हमें मिटाने की कोशिश भी ना करना, हमें बसाने वाले अजमेर के राजा हैं। बड़ा क्या हमें बताओगे? ये हमें निकालेंगे, इनकी चलती है हजरत, ये हमें निकालेंगे, इनकी चलती है क्या? इनकी चलती है नहीं ना? किनकी चलती है? पूछो ताजुश शरिया से। ताजुश शरिया कहेंगे जहां में उनकी चलती है ना, जहां में उनकी चलती है, वो पल में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें, गमों की धूप में हो साया जुल्फे तोता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तुझे क्या खौफ हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे।